दोस्तों, जमीन से मीलों की ऊंचाई पर हवाई जहाज में सफर करने का एक अपना ही मजा है। ये किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता, जहां आसमान से धरती पर दिखने वाली हर एक चीज बेहद छोटी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से कई मीलों की ऊंचाई पर उड़ने वाला एरोप्लेन आखिर उसको बनाया कैसे जाता है? कैसे इन विशालकाय हवाई जहाज को बनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में एरोप्लेन को बनाने से लेकर उसे किस प्रकार उड़ाया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हमारी आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हवाई जहाज देखकर समझ में आ जाता है कि इसे उड़ाने लायक बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने कई सालों तक एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसी चीजों को तैयार किया होगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर को हायर नहीं करती, बल्कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं। क्योंकि हवाई जहाज में एक छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा में जब कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हवाई जहाज को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिनों का वक्त लगता है। और हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की, जिसका हवाई जहाज आज के समय में दुनिया के हर एयरलाइन में मौजूद है, चाहे वो कट्टर एयरवेज हो या फिर इंडियन एयरलाइंस। ये हवाई जहाज को तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां के इंजीनियर्स हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करते हैं। हवाई जहाज का ढांचा 3 अलग अलग भागों में तैयार होता है, उसका अगला सिरा, बीच का भाग और निचला भाग। ढांचे को जहाज बनाने वाली कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ तैयार हो चुके 3 अलग अलग ढांचों को एक साथ बड़ी ही मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसके अलग अलग पार्ट के जोड़ने में जरा सी भी लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यही मजबूती हवाई जहाज के सबसे मेन मजबूती होती है। हवाई जहाज के उन तीनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद वहां इंजीनियर्स हवाई जहाज के अंदर खिड़की, दरवाजे और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर काम शुरू कर देते हैं। और वो बहुत ही बारीकी एवं सफाई और मजबूती के साथ हवाई जहाज को जोड़ते हैं। हवाई जहाज के अंदर इंटीरियर्स का काम करने में वहां के इंजीनियर को 2 दिनों का समय लग जाता है। इंटीरियर का काम करने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक परत को चढ़ाया जाता है, ताकि हवाई जहाज दिखने में सुंदर लगे। और ये काम पूरा होने के बाद उस हवाई जहाज में पंखों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है और उस हवाई जहाज के लेफ्ट और राइट विंग को जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे कि ये सभी काम बहुत ही मजबूती के साथ किए जाते हैं। अब बारी आती है हवाई जहाज में लगे पहियों की। हवाई जहाज में लगे सभी पहियों को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद 5वें दिन इसके सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है, और वो है हवाई जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिट करने का। यानी कि हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद हर एक मशीन को फिट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पायलट हवाई जहाज को आसमान तक ले जाते हैं। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर मौजूद बाकी सभी अन्य जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज के बाथरूम, अलमारी, किचन, हर एक चीज के सामान को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा दिया जाता है। अब हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जब आप सफर करते वक्त हवाई जहाज के अंदर जाते हैं। अब 6 दिन हो चुके होते हैं और अब इंजीनियर का काम होता है हवाई जहाज के अंदर इंजन को फिट करना। हवाई जहाज के दोनों पंखों, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक भारी भरकम इंजन को लगा दिया जाता है। उन इंजन में कितनी ताकत होती है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इंजन लगाने के बाद वहाँ मौजूद इंजीनियर कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज के हर एक चीज की चेकिंग करते हैं। इंजन, पंखे या किसी भी तरह की टेक्निकल चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर मौजूद एक छोटा सा लाइट बल्ब ही क्यों ना हो। सब चीजें अच्छे तरीके से जांच कर लेने के बाद हवाई जहाज को पेंट करने का काम शुरू होता है। हवाई जहाज के साथ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के साथ साथ हवाई जहाज को जिस एयरलाइन में पहुंचाना होता है, उस एयरलाइन का लोगो और नाम भी उस हवाई जहाज के ऊपर लिख दिया जाता है। उसके साथ ही उस हवाई जहाज के ऊपर उसका मॉडल नंबर भी चिपकाया जाता है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि जिस हवाई जहाज में वो सफर कर रहे हैं उस जहाज का मॉडल कौन सा है। और अब बारी आती है हवाई जहाज की असली परीक्षा लेने की। हवाई जहाज को मैन्युफैक्चरिंग जोन से बाहर रनवे पर लाया जाता है और अनुभवी पायलट इसमें बैठकर हवाई जहाज को हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं। और अच्छी खासी दूरी तय कर लेने के बाद जब पायलट को लगता है कि हवाई जहाज पूरे तरीके से ठीक है और ये यात्रियों को बिठाकर उड़ सकता है, तो हवाई जहाज को एयरलाइन में पहुंचाने के लिए अप्रूव कर देते हैं, जिसके बाद इस हवाई जहाज को उड़ाकर एयरलाइन कंपनीज को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने में हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली टीम को 8 से 10 दिनों का समय लगता है, जिसके बाद हवाई जहाज अपने यात्रियों को हवा में सैर कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है।
बस मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, ट्रेन के बाद एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए बस ही सबसे बेहतरीन साधन होता है और आपने भी बस में जरूर सफर किया ही होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बस को बनाने का काम भी कोई आसान काम नहीं होता। इसे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ही अनुभवी इंजीनियर्स को हायर करती है, क्योंकि बस में एक छोटी सी भी गलती कई यात्रियों की जान पर बन सकती है। दोस्तों, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बस को तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले लगभग 3000 किलो से अधिक स्टील की जरूरत पड़ती है। ये सभी स्टील की परतें होती हैं। ये स्टील की परतें चौकोर और गोल पाइप के रूप में होती हैं। इन्हीं से सबसे पहले बस के ऊपरी भाग को तैयार किया जाता है, जो दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह बस के लेफ्ट, राइट और निचले भाग को भी तैयार कर लिया जाता है। जब बस के चारों दिशाओं का ढांचा तैयार हो जाता है तो इंजीनियर्स की मदद से इन चारों ढांचों को एक दूसरे से अच्छे तरीके से जोड़कर बस का रूप दे दिया जाता है। बस के ढांचे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इन वेल्डिंग मशीन से ही हर हिस्से को बहुत ही मजबूती से जोड़ा जाता है और ढांचे को एक दूसरे से जोड़ने के बाद उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद बस के उस ढांचे के ऊपर स्टील या फिर लोहे की परत को चढ़ाया जाता है। बस के हर उस हिस्से पर जहाँ स्टील या फिर लोहे की परत की जरूरत होती है, हर उन हिस्सों पर बहुत ही मजबूती के साथ उस परत को चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद बस दिखने में थोड़ी बस के जैसी लगने लगती है। अब उसके बाद बस को उठाकर पेंट और केमिकल के ऐसे घोल में डुबाया जाता है जिसमें बसों के ऊपर जल्दी जंग ना लगे और वो खराब ना हो, और बस को जिस कलर की भी पेंटिंग देनी होती है उसे उस कलर के घोल में डुबाकर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बस के अंदर हर तरह के वायर को फिट कर दिया जाता है। वायर को फिट करने के बाद बस के नीचे और अगले के पहियों के साथ साथ पेट्रोलिंग सिस्टम को भी फिट कर दिया जाता है और उसके बाद बस के अंदर सबसे मेन चीज बस के इंजन को लगाया जाता है। अब लगभग बस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बस में थोड़ी बहुत चीजों की कमी रह जाती है। सब कुछ होने के बाद बस के अंदर क्लच और स्टीयरिंग जैसी मुख्य चीजों को जोड़ा जाता है और वहीं इंजीनियर्स की एक टीम बस के अंदर बैठने के लिए सीट तैयार कर रही होती है। जब सारी चीजें पूरे तरीके से ठीक ठाक हो जाती हैं, तो उसके बाद जरूरत के अनुसार बस के अंदर सीट को फिट कर दिया जाता है। अब बस लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ इंजीनियर्स की टीम बस को ऑन करके हर एक चीज की जांच करती है और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये चेक कर लिया जाता है और अंत में बस की टेस्टिंग राइड के लिए सड़क पर लाया जाता है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को सौंप दिया जाता है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, प्लाईवुड क्या होता है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। खिड़की हो, अलमारी हो, दरवाजा या फिर टेबल या कुर्सी, आज के दौर में हर चीज को सुंदर बनाने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हल्का और मजबूत होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, हमेशा अधिकतर लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। चलिए हम आपको लेकर पहुंचते हैं प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। सबसे पहले प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी को बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई की जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बड़े बड़े पेड़ों की कटाई के बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है और काटने के बाद ट्रक के द्वारा उन लकड़ियों को सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां उन लकड़ियों को एक मशीन के द्वारा उसकी ऊपरी परत की घिसाई की जाती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि लकड़ी के ऊपर जो छाला होता है उसे हटा दिया जाता है। उसे हटाने के बाद लकड़ियों को एक अलग मशीन में सेट किया जाता है। वो मशीन लकड़ी के पतले परतों को काटना शुरू कर देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी लकड़ियों के पतले पतले परत कटनी शुरू हो जाएगी और वो सभी कन्वेयर बेल्ट की मदद से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर और अंदर तक पहुँचता है, जहाँ मौजूद वर्कर्स उन पतले परतों को उठाकर स्टोर करता है। और जैसे उस प्लांट को कहीं से ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर के अनुसार परत को उठाकर एक बहुत ही अधिक दबाव वाली मशीन के अंदर डाल देते हैं। वो मशीन उसके ऊपर इतना अधिक दबाव डालती है कि 2 से 4 परतों को एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से चिपका दिया जाता है और अब लकड़ी का ये पतला परत तैयार हो जाता है आपके लिए अलमारी या फिर टेबल बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं।